हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये पार्ट 12 में इसका पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स आर्टिकल 264 से 300 ए तक ये पूरा का पूरा पार्ट 12 है। इसका चैप्टर 1 है जिसकी हेडिंग है फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित है। ये 264 से 267 तक का डिस्कशन लास्ट के वीडियो में आपने देखा। आज हम इसका जो ये जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंस ये हेडिंग है चैप्टर 1 की 264 से 267, इसका डिस्कशन लास्ट वीडियो में हो चुका। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स 268 से 281 ये डिस्कशन करने वाले हैं कि राजस्व का संघ और राज्यों के बीच में वितरण, उसके बारे में 268 से 281 तक का ये डिस्कशन हम आज के इस डिस्कशन में ब्रीफली करेंगे। 268 में प्रोविजन है ड्यूटीज लीव्ड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। संघ के द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के बारे में, यानी ऐसा कोई टैक्स कर जो इम्पोज तो सेंटर के द्वारा किया जा रहा है और उस टैक्स का कलेक्शन है वो स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, उनसे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 268 में किए गए हैं। और 268 ए ये जीएसटी के द्वारा हटा दिया गया है। उसके बाद में 269 टैक्सेस लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट। यहां 269 में ये रिपील्ड हो चुका है, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूं। ये जीएसटी काउंसिल का जो एक्ट आया ये वाला, इससे रिपील हो गया। ये 101 अमेंडमेंट से 2016 में 269 में प्रोविजन किया गया है कि टैक्स हैं वो संघ ही लगा रहा है, संघ ही उनको कलेक्ट भी संघ ही कर रहा है और राज्यों को वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे टैक्सेस के बारे में यहां 269 में प्रोविजन किया गया है। 270 इससे पहले 269 ए है आर्टिकल, ये 269 ए जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 के द्वारा 2016 में वन नेशन वन टैक्स के नाम पे ये जो जीएसटी आया है, इसके बारे में प्रोविजन 269 ए में किया गया है। ये लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण, इसके बारे में यानी जीएसटी टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो 69 ए में इसका प्रोविजन किया हुआ है। इसके बाद में 270 आर्टिकल, इसमें है टैक्सेस लीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच में वितरण किया जाना, यानी ऐसा टैक्स जिसका कलेक्शन कर लिया गया है उसका सेंटर और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना, ये 270 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। 271 सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटी एंड टैक्सेस फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, इसके बारे में यहां 271 में प्रोविजन किया गया कि कुछ कर और शुल्कों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार यानी फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन, उसके लिए सरचार्ज के रूप में कोई ऐसा टैक्स लगाया जाता है तो उसका प्रोविजन 270 में किया गया। इसके रेफरेंस में जो आर्टिकल आए हैं 271 में 269 और 270, ये दोनों आर्टिकल ऊपर वाले 269 और 270 ये इसके रेफरेंस में आए। इसमें दिया हुआ 271 में कि अनुच्छेद 269 और 270 में यानी 269 और 270 में किसी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अभिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अभिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे। आर्टिकल 279 में प्रोविजन किया गया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 269 एंड 270 पार्लियामेंट
may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those article by a surcharge for purpose of the union, and the whole proceed of any such surcharge shall from पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग होंगे। इसके बाद में 272 इसका रिपील्ड है ऑलरेडी, इसका हमें ध्यान रखना है। और 273 में प्रोविजन किया गया है ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। तो ये जूट के बारे में, जहां अपना असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इधर जो जूट होता है, जूट जिससे अपने बोरी बनाई जाती बड़े वाली, जो जूट की बोरियां बनती हैं, उनसे रिलेटेड ग्रांट्स के बारे में प्रोविजन 273 में किया गया। 274 प्रायर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल अफेक्टिंग टैक्सेस इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 274 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट से रिलेटेड टैक्सेस को इंपोज करने के लिए क्या प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ऐसा प्रोविजन कहां किया गया है? आर्टिकल 274 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा कोई भी ऐसा एक्ट पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला है जो स्टेट के टैक्स से रिलेटेड हो, भले ही वो हमारा बजट ही क्यों ना हो, भले ही वो जीएसटी एक्ट ही क्यों नहीं हो, जहां स्टेट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, वहां प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन कंपलसरी है। ऐसा आर्टिकल 274 में प्रोविजन किया गया। और भी बातों में होता है, लैंग्वेज को लेकर के है, वहां भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन है। जहां एरिया, बाउंड्रीज और नेम इनका अल्टरेशन करेंगे, वहां भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन कंपलसरी है। यहां 274 में भी कंपलसरी है। आफ्टर दैट आर्टिकल 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन, यानी 274 के बाद में 275 है ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, कुछ राज्यों को संघ के अनुदान, यानी जो सेंट्रल ग्रांट्स देगा कुछ स्टेट को। हमारे देश में अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिचुएशन है। हमारा बड़ा देश है, कोई बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, ये नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं। कोई एकदम अच्छा पठारी जैसे यूपी का एरिया है, पंजाब है, इधर हरियाणा है, इधर महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र इधर पानी की कमी है लेकिन जमीन लगभग समतल है। तो ऐसी जगह पर जहां सेंटर के द्वारा स्टेट को ग्रांट्स दी जाती हैं, उनके बारे में प्रोविजन किया गया है 275 में। ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, यानी संघ के द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान दिया जाना, उसके बारे में प्रोविजन 275 में किया गया है। आर्टिकल 276 में प्रोविजन किया गया है टैक्सेस, प्रोफेशंस, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, वृत्तियों, व्यापारों, उपजीविकाओं और नियोजनों पे कर। व्यक्ति जो भी, जैसे आर्टिकल 19(1)(g) में हम डिस्कस करते हैं प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ऐसे जो भी प्रोफेशन होगा, जैसे आप और हम सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमारा एडवोकेसी प्रोफेशन हो जाएगा। ऐसा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सोने का काम करता है, सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, कोई लोहे का काम करता है, लोहार है, कोई बाल काटता है, नाई है। जो भी प्रोफेशन उस व्यक्ति का होगा, वो मोची होगा, धोबी होगा, मटका बनाता होगा, कुम्हार होगा, जो जिस प्रोफेशन में है, चाहे वो सीए है, किसी भी फील्ड में होगा, उन प्रोफेशंस पे भी टैक्स इंपोज किए जाएंगे। ऐसा 276 में प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 276 में उन प्रोफेशंस पे टैक्सेस इंपोज किया जाना। एडवोकेसी ऐसा प्रोफेशन है, इस पे कौन टैक्स लगाए? अभी देखा एक राजस्थान के एक पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एडवोकेट के साथ में जो बदसलूकी की गई, मिसबिहेव किया गया, उसका देश भर में रिएक्शन, स्पेशली राजस्थान में और देश के ऐसे अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। तो इस यूनियन में बड़ा दम है, इसलिए बाकी और ऐसे किसी भी प्रोफेशन पे
अगर ऐसा गवर्नमेंट को लगता है जो जीविका के साधन है उन पे टैक्स इंपोज किया जा सकता है। इसलिए 276 का हेडिंग है टैक्सेस, प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, वृत्तियों, व्यापारों, उपजीविकाओं और नियोजनों पे कर। कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड इनसे रिलेटेड आपको केस पूछे तो ध्यान रखना ओलेगा टेलिस वाला, वो राइट टू लाइवलीहुड का है। वहां पे ऐसी जीविका, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो वो ध्यान में रखना है। 277 व्यावृत्तियां यानी सेविंग्स, इसके बारे में दे रखा 277 में, यानी जो टैक्स के बारे में प्रोविजन हमने यहां 268 से लेके 276 तक डिस्कस किया। इसके अलावा और कोई व्यावृत्तियां, कोई सेविंग्स हो तो उसके बारे में प्रोविजन 277 में पावर दिया गया। 278 ये 7th अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में रिपील हो चुका है, इसलिए मैं इसको ऐसे स्टार स्टार बना देता हूं। और 279 कलेक्शन ऑफ नेट प्रोसीड एटसेट्रा, शुद्ध आगम आदि की गणना। शुद्ध आगम क्या होता है, नेट प्रोसीड किसको कहते हैं? जैसे टैक्स इंपोज किया, टैक्स इंपोज करने के बाद में उस टैक्स को कलेक्शन में जो खर्चा आया वो सारा निकालने के बाद में जो अमाउंट बचता उसको कहते हैं नेट प्रोसीड। तो ये शुद्ध आगम या नेट प्रोसीड की बात करता है आर्टिकल 279। 279A गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बात करता है। 101 अमेंडमेंट के द्वारा 2016 में आया। माल और सेवा कर परिषद जो जीएसटी काउंसिल है, इसका वित्त मंत्री देश का फाइनेंस मिनिस्टर यानी जैसे निर्मला सीतारमण है, ये इसके इनकी चेयरमैनशिप में एक जीएसटी काउंसिल बनेगी। उसको जीएसटी काउंसिल राज्यों के वित्त मंत्री इसके अंदर इसके सदस्य होंगे, एक उनमें से कोई उपाध्यक्ष चुना जाएगा। किन चीजों पे टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, यानी अभी दीपावली से पहले किया ना, इनका हमने जीएसटी कम कर दिया, ये कर दिया, तो सरकार के द्वारा जीएसटी बढ़ाना घटाना इसकी सिफारिश कौन करेगा? ये जीएसटी काउंसिल करेगी। इसकी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो इसका चेयरपर्सन। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट यूनियन मिनिस्टर जो है वो इसका उपाध्यक्ष होगा, या स्टेट वाले जो जो वित्त मंत्री हैं, राज्यों के जो वित्त का काम देखते हैं, उन सब वो इसके सदस्य होंगे। और इसकी समय समय पे मीटिंग होंगी, उनमें किस चीज पे टैक्स बढ़ाना घटाना, इंक्रीज करना डिक्रीज करना, इसके बारे में प्रोविजन किया गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में। 280 में हमारा फाइनेंस कमीशन, जिसके बारे में 264 में हमने लास्ट डिस्कशन में देखा था। तो ये 280 में हमारा वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन क्या है, इसके बारे में यहां पे प्रोविजन किया गया है। वित्त आयोग यानी देश भर में संविधान लागू होने के बाद में राष्ट्रपति एक व्यक्ति और 4 अन्य लोगों को मिलकर के, यानी एक चीफ फाइनेंस कमिश्नर और 4 अदर कमिश्नर्स को मिला के हमारा ये वित्त आयोग बनेगा। देश भर में वित्त के जितने भी मामले गतिविधियां हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देगा और राष्ट्रपति जी उसको सदन के पटल पे रखवाएंगे। ये हमारा वित्त आयोग। बहुत सी बार पूछ लेते हैं ये वित्त आयोग का प्रोविजन कहां किया गया है, तो आर्टिकल 280 में इसका प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 280 में यहां पर फाइनेंस कमीशन का, ये हमें ध्यान में रखना है। 280 में वित्त आयोग से रिलेटेड प्रोविजन यहां 280 में किया गया। 281 रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की सिफारिशें। जो भी इस फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं 280 में, उन रिकमेंडेशन को वो स्टेट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नर को भेज देगा और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पे रखवाएगा और वही रिकमेंडेशंस अगर यूनियन से रिलेटेड हैं तो प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखवाएगा। देश भर में जितने भी कमीशन हैं उन सब का ये फंक्शन होगा ही होगा। एनुअली रिपोर्ट उनको प्रिपेयर करना, वो रिपोर्ट अगर स्टेट का कमीशन है तो गवर्नर को देना और नेशनल कमीशन है तो प्रेसिडेंट को देना, और नेशन से रिलेटेड है तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखवाना, और स्टेट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नर को भेज देगा और गवर्नर फ्लोर पे रखवाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के। ये कमीशन से रिलेटेड, तो ये हमारा इस पार्ट 12 में इसका चैप्टर 1 फाइनेंस, इसका जनरल प्रोविजन 264 से 267 में हमने डिस्कस किया।
और इसका सेकंड सब हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट 268 से 281। ये हमने अभी के इस डिस्कशन में देखा। इससे आगे का डिस्कशन 282 और से 291, फिर 292, 293 और 294 से 300 और 300A, इनका नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस तरह के आपको और लीगल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे आपको मिलते रहें। नमस्कार।